बता दें जो कि कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है यासीन मलिक को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यासीन मलिक को आतंकवादी साजिश रचने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, देशद्रोह के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये आपको बता दें 120B के तहत रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 121 के तहत उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को। 121A के तहत रिगरस इम्प्रिजनमेंट विद फाइन जो धाराएं लगाई गई उन पर सजा सुना रहे हैं इस वक्त जज साहब। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 10 साल की सजा, 10 साल की सजा, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यूएपीए के केस में यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यासीन मलिक अब सलाखों के पीछे रहेगा। यासीन मलिक को 10 साल की सजा सुनाई गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाओं का ऐलान कर रहे हैं जज साहब। और यह भी आपको बताएं 120B के तहत रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 121 के तहत उम्र कैद की सजा, इसी के साथ साथ 121A क्योंकि अलग अलग धाराएं, एक अपराध, एक आतंकवादी साजिश रचने का आरोप है, एक टेरर फंडिंग की सजा सुनाई जा रही है, एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अलग अलग धाराओं के लिए अलग अलग सजाएं जज साहब इस वक्त सुना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, इस पूरे मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाला यासीन मलिक, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि जैसा सुशील पंडित साहब ने कहा कि जो मामले उस पर दर्ज हुए हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मामला नहीं है, लेकिन जो मामले दर्ज हैं उन्हीं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको एक बार फिर से बता देती हूं, आतंकवादी गतिविधि के लिए पैसा जुटाने का दोषी है, आतंकवादी साजिश रचने का दोषी है यासीन मलिक। धारा जो 20 है वो आतंकवादी संगठन का हिस्सा होने का दोषी पाया गया है। धारा 120B आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया और 124 से देशद्रोह का दोषी पाया गया है यासीन मलिक। और उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई। बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सज़ा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीज़ें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। Do you think that now the cases, other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubia Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice? Do you feel that in those cases he will get death sentence? I'm 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied, but I don't agree on this because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. तो आप सुन रहे थे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी को, जो कि कह रही है कि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी इसका मतलब सारी सजा एक साथ चलेगी और 10 लाख की पेनल्टी है। जुर्माना कितना लगाया है? पेनल्टी कितनी? 10 लाख की और सब में 10,000 5,000 ऐसे करके है। दो मामलों में अलग अलग लाइफ सेंटेंस, अलग अलग है, यानी कि उम्र कैद की सजा। लॉयर बोल रहे हैं हाँ। 10 लाख का जुर्माना। हाँ। सर जो पहले सजा काट चुके हैं उसके आधार पर भी वो एडजस्ट होगी इसमें। हाँ वो तो होती है। उमेश शर्मा। Sir, you were inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? Yeah. 2 life imprisonments have been given, and besides that 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest.